मिशिका, कहाँ हो तुम? यह देखो यश कितना रो रहा है। क्या कर रही हो तुम? यहाँ आओ, पहले इसे संभालो। रमन, जो अभी ऑफिस से आया था, कपड़े चेंज करके कमरे में घुसा ही था कि देखा यश बेड पर से नीचे गिरा हुआ था और रो रहा था। रमन यश को गोद में लिए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यश था कि रोए जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। मैं तो इसे अभी सुला कर गई थी, यह कैसे उठ गया और रो क्यों रहा है? रमन की आवाज सुनकर मिशिका जल्दी से कमरे में आई और कहा, बेड पर से गिर गया था इसलिए रो रहा है। तुम कर क्या रही हो? पहले बच्चे को देखो। रमन, खाना बना रही हूँ। मिशिका ने रमन की बात का जवाब दिया और यश को गोद में लेकर चुप कराने लगी। यार मिशिका, तुम भी हद करती हो। ऐसे इतने छोटे बच्चे को अकेला कमरे में कौन छोड़ता है? तो क्या करूं रमन, खाना बनाना होता है, और अगर मैं इसे बाहर बरामदे में सुलाती हूँ तो यह किचन की आवाज सुनकर उठ जाता है। आज तो यह सो ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से सुला कर गई थी और इसके चारों तरफ तकिया लगाकर गई थी। पता नहीं कैसे सोते सोते गिर गया और इसी वजह से आज मैं खाना बनाने में भी लेट हो गई। मिशिका ने यश के सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराते हुए कहा। रमन कुछ कहता उससे पहले ही उसकी मम्मी शमिता जी की आवाज आई। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? जब देखो कमरे में बैठी रहती हो, कम से कम टाइम से खाना तो बना दिया करो। जब देखो बच्चे का बहाना लेकर बैठी रहती हो। यह कहती हुई वो अंदर कमरे में आई। तब रमन बोला, मम्मी जी, यश बेड से नीचे गिर गया, कम से कम उसे तो संभाल सकती हैं आप। मिशिका खाना बना रही थी तो आप या नमिता दोनों में से कोई भी बच्चे को ले सकता है। अरे हम कैसे ले बच्चे को? ये हम पर रुकता ही नहीं, जब देखो रोता रहता है। और हमने भी तो बच्चे पाले हैं, बच्चों को लिए लिए काम करते थे, बच्चों को भी संभालना होता था और काम भी करना होता था। हमने तो कभी ऐसे बहाने नहीं बनाए। मिशिका से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोली, मम्मी जी, आप जब यश को लेंगी, उसे अपने पास लगाने की कोशिश करेंगी, तभी तो वह आपके पास आएगा। आप उसे जरा सी देर को लेती हैं, उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं करती और वापस दे देती हैं कि यह तो चुप ही नहीं हो रहा, यह अभी बहुत छोटा है। मैं इसे किचन में अपने पास बैठाकर काम करती हूँ तो इसके कुछ ना कुछ लग जाने का डर रहता है, क्योंकि यह कोई ना कोई सामान खींचता रहता है। लो जी, अब बहू से थोड़ा बहुत काम भी नहीं हो सकता। हमने सोचा था बेटे की शादी करके बहू घर आएगी तो हमें नफा होगा, लेकिन अब तो हमें नुकसान ही नुकसान है। सारी जिंदगी हो गई हमें काम करते करते। अब पहले हम इनके बच्चों को संभालेंगे, तब यह काम करेंगी, नहीं तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। शमिता जी बात का उल्टा मतलब ले गई। तब रमन बोला, मम्मी जी ठीक है, आपसे यश नहीं संभलता तो अब से यश को मिशिका ही संभालेगी, लेकिन सिर्फ यश को ही संभालेगी। अगर यश चुप रहता है तो वह काम करेगी, नहीं तो कोई काम नहीं करेगी। आप अपना काम खुद कर लीजिए। और फिर मिशिका से कहा, मिशिका, मेरा बेटा रोना नहीं चाहिए, अभी यह बहुत छोटा है। बेड पर से गिरकर बच्चे के सर में इधर उधर कहीं चोट लग जाए तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जरूरी है इसका ध्यान रखना। तुम इसका ध्यान रखो, काम बाद में हो जाएगा। अगर कोई यश को संभालता है तो तुम काम करना, नहीं तो मत करना। बेटे की बात सुनकर शमिता जी भी चुप हो गई। वह समझ गई थी अब बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, या तो घर का काम करना पड़ेगा या तो बच्चे को संभालना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।